मैं आरजे राज। आप देख रहे हैं 386th एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो राज की बात। छतरपुर फार्म्स presents Raj Ki Baat in association with Kamath and Durkar Wealth Managers. My hospital partner is Crims Hospital. Siddhivinayak Infrastructure is my home partner. Globus ITI Kamti, Tirupati Urban Cooperative Bank, Tricost, the chocolate brand, Mohan Enterprises, Gemini Outdoors, and a big thank you to Yuva Foundation and my Atmanirbhar Bharat partner, which is Servicing Wala. Of course, Joshi Security System is doing some amazing work when it comes to सिक्योरिटी सर्विसेज। अभी हेलो टू अजय जोशी, मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं। कैसे हैं अजय, बताएं ज़रूर। आज 386 एपिसोड में एक बहुत ही ख़ास मेहमान से बात होगी। पिछले कुछ वर्षों से, मतलब मुझे आज भी याद है, मेरी पहली साइकिल हीरो रेंजर ब्लू कलर की थी जब मैं स्कूल जाता था उससे। और वो दिन मेरे जीवन में आज भी बहुत यादगार है, जब मैं वो साइकिल चलाता था और कोशिश करता था कि मैं कोई फास्ट चलने वाली बाइक या फास्ट चलने वाली कार के आगे अपनी साइकिल को लेके जा सकूं। हाय समीक्षा, गुड टू सी यू। समीक्षा इज वॉचिंग फ्रॉम शारजा। आई होप थिंग्स आर गुड आउट देयर। बहरहाल नागपुर शहर में इस वक्त क्योंकि कोरोना वायरस की भारी मार शुरू है अभी भी, और कल तकरीबन 112 लोगों का देहांत हुआ। मैं उन सब लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उन सभी परिवारों के साथ दुख बांटने की कोशिश करता हूँ, जहाँ पर उम्मीद है कि चीज़ें ठीक हो रही हैं। मेरी आज की मेहमान दीपांति पाल, द बाइसाइकिल मेयर ऑफ द नागपुर सिटी, से मुलाकात होगी और बात होगी अबाउट रिलीफ राइडर्स। इंतज़ार कर रहा हूँ मैं कि कब मैं जुड़ पाऊँ दीपांति से। बहरहाल शुभम गुप्ता मेरे भाई देख रहे हैं। गुड इवनिंग ब्रो, क्या हालचाल। शुभम गुप्ता का बर्थडे था कुछ दिन पहले। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बिलेटेड बर्थडे मेरी जान। उम्मीद थी कि शुभम गुप्ता फोन करेंगे, पार्टी देंगे, लेकिन एज यूजुअल शुभम गुप्ता ने फोन नहीं किया, पार्टी नहीं दी, तो अगले साल हम उनको विश नहीं करेंगे। कुणाल मौर्य मुझे देख रहे हैं। हाय कुणाल। कुणाल इज डूइंग सम अमेजिंग वर्क व्हेन इट कम्स टू सेविंग द ट्रीज ऑफ द अजनी वन, जो फ्री का ऑक्सीजन झाड़ देते हैं नेचुरल चीजों के लिए। अब दीपांति पाल भी काम करिए। हाय दीपांति। Hi, Raj. How are you? आई एम गुड, हाउ आर यू। I am doing great, fantastic. एकदम ग्रेट, बढ़िया। फैंटास्टिक, एकदम बढ़िया। दीपांति द बाइसिकल मेयर ऑफ द नागपुर सिटी, आपका स्वागत है राज की बात के 386 एपिसोड में। कैसा लग रहा Right. है। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत टाइम बाद हम फाइनली कनेक्ट हुए हैं। सो बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच कि आपने ये टॉपिक लिया और वी डिसाइडेड दैट वी शुड गो लाइव एंड टॉक टू पीपल अबाउट इट, स्प्रेड अवेयरनेस। सो रियली आई एम रियली थैंकफुल टू यू। बट साइकिल की किस्मत तो बदल गई। एकदम से कोविड आया और साइकिल की तो मतलब पिछले सालों से, मतलब पिछले साल से साइकिल जो बिकना शुरू हुई है। नरेश चंद्रन कंपनी मेरे एसोसिएट स्पॉन्सर हैं। जी। 92 सालों से, 92 ईयर्स से नागपुर को साइकिल बेच रहे हैं। वो कहते हैं ऐसी जी, लहर कभी नहीं आई। ये बात सच है, बिल्कुल सच है। वो आपसे कुछ भी गलत नहीं कह रहे हैं। लेकिन हम्म। मेरा सवाल आपसे ये रहेगा इस वक्त कि क्या आपने बाइसिकल ली या नहीं, खरीदी या नहीं? यस, एंड आई दैट्स गो फॉर ग्रेट, साइकिलिंग। कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत अच्छा लगा सुन के। आपके आपके जैसे मैं 50 और 100 किलोमीटर साइकिल नहीं चला पाता हूँ, लेकिन 5 7 8 किलोमीटर चला लेता हूँ। नहीं, बहुत अच्छी बात है। आप 4-5 किलोमीटर ही चलाइए, वो भी बहुत अच्छा है, बस चलाइए। लेकिन ये अच्छी चीज हुई ना, साइकिलिंग का एकदम से जो वापस से ट्रेंड आया, हैज रियली हेल्प पीपल अ बिग टाइम व्हेन इट कम्स टू wellness, health, of course, and also getting back to the olden times. इट डिड इनफैक्ट मैं कहूंगी कि एक बहुत अच्छा पुश मिला है। साइकिलिंग तो चल ही रहा था, आपने तो कम्युनिटी देखी हुई है ऑलरेडी, आप मिले भी हैं।
तो मुझे लगता है कि उसको एक एडिशनल जो अवेयरनेस और पुश की जरूरत थी वो कोविड ने दे दी. सो कोविड डेफिनेटली बिकेम एन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस. अपॉर्चुनिटी फॉर साइक्लर्स, गेटिंग बैक टू टाइम्स एंड पेडलिंग, है ना? यस, बट अब तो मजा आने लगा है. अब वो रास्ता देखते हैं कि अब हम जा सकते हैं या नहीं. लॉकडाउन होने के बावजूद निकल पड़ते हैं साइकिल लेके. और साइकिलिंग वालों को कोई चालान भी नहीं लगता, तो नहीं नहीं वो तो लगता बड़े है. लकी है। नहीं नहीं, लॉकडाउन में ऐसा हुआ है नागपुर में. कुछ लोगों की साइकिल जो है वो रख ली थी कुछ देर के लिए. ऐसा नहीं है. तो रूल्स ओके। सबके लिए एक जैसे हैं, ऐसा नहीं है. हम्म हाँ, आपकी बट बाकी आपकी एक जनरली और तो चालन नहीं लगता है. आपकी आपकी एक और एक साइकिलिंग फ्रेंड देख रही है शो, स्नेहा बर्वे। वो भी हाय स्नेहा. बहुत सारे जी. किलोमीटर साइकिल चलाती हैं और फिर फेसबुक पे डाल के दुनिया को जलाती हैं। चलिए। बिल्कुल बिल्कुल. हम सभी अ, ऐसे ही हैं राज. आप जितनों से मिलोगे हम सब ऐसे ही हैं. अच्छा, ऐसे ही है क्या? चलिए, अच्छी। नुरुल हक अच्छी साइकिलिंग कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं साइकिलिंग को इन अ बिगर जी मैनर। आई रियली जी. अप्रिशिएट हिज वर्क ऑल्सो। आप यस. बाइसिकल मेयर कैसे बनी, मतलब ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप एकमात्र ऐसी इंसान हैं हमारे शहर में, एक ऐसी सिटीजन है जो साइकिलिंग में फर्स्ट सिटीजन बन गई। कैसे? राज, ये 2 साल पहले हुआ. 2019. हम्म। साइकिलिंग तो मैं 2017 से कर रही हूँ. मतलब जो मैं अल्ट्रा रेसिंग में या एंड्योरेंस रेसिंग में जो मैं आई वो 2017 से आई. बट हम्म। साइकिलिंग तो हिस्सा था ही जिंदगी का. जैसे बस एक चेंज ये आया था लाइफ में कि जॉब के वजह से और बाकी सारी चीजों के वजह से मैंने भी बहुत सारा पुट ऑन कर लिया था वेट. और हम्म। फिर एक दोस्त से मुलाकात हुई बहुत टाइम बाद और उन्होंने कहा कि अरे मैंने साइकिल ली है. तो मैं भी अच्छा। साइकिल लेने पहुंच गई. लेकिन मेरे लिए चेंज ये था कि मैं साइकिल लेने बाद में पहुंची, पहले मैं रेस में पहुंची. जब रेस जीती तो खुद को प्रॉमिस किया था कि अगर ये कर लूंगी तो साइकिल खरीद लूंगी. हम्म। एंड देन सिंस देन देयर इज नो लुकिंग बैक. और फिर हम्म। कम्युनिटी और ये सब बिल्डिंग में तो मैं लगी रही. फिर मुझे पता चला कि बाइसिकल मेयर का कोई कंसेप्ट है जो हम्म। इंटरनेशनल बेस्ड है और वो इंडिया में भी आ रहा है और मैंने उसके लिए अप्लाई किया. सो हम्म। इनका जो प्रोसीजर है, जो स्क्रूटिनी है वो काफी स्ट्रिक्ट होता है. दे टेक अ मिनिमम ऑफ 4 to 5 months. तो अच्छा। आप सिटी को किस तरीके से प्लान करेंगे, आप सिटी के लिए क्या सोचते हैं, आप बाइसिकलिंग अवेयरनेस कैसे लेके आएंगे, ये सब तरीकों से ये हम लोगों को उन्हें बताना होता है. तो ये हम्म। पीरियड मेरे लिए सिर्फ 2 साल का ही था जब मैं ज्वाइन हुई. लेकिन बेस्ड ऑन माई वर्क नाउ इट हैज बीन एक्सटेंडेड टू 4 years. सो आप आने वाले और 2 ढाई साल मुझे एज अ बाइसिकल मेयर ऑफ नागपुर देखेंगे. सो आई एम रियली ब्लेस्ड एंड आई एम थैंकफुल टू द सिटी ऑफ नागपुर कि उन्होंने भी, क्योंकि क्या होता है कि साइकिलिंग कम्युनिटी अगर आपको सपोर्ट नहीं करेगी, जुड़ेगी नहीं और आपकी हम्म। मदद नहीं करेगी तो आप अकेले कुछ नहीं कर सकते. सो इट्स ऑल सच बात। बिकॉज ऑफ द कम्युनिटी विच इज देयर, जिसके वजह से मैं हूँ. तो आई काफी थिंक सारा. I think the smart city of the Nagpur city, the smart city project is also doing some amazing work. साइकिल के पैचेस बनाए उन्होंने पूरे शहर में, बहुत कुछ किया। वेल आई वुड अभी तो उसके बारे में इतना डिटेल बात नहीं कर पाऊंगी राज. बट देन ये प्रोजेक्ट जो आप बात कर रहे हैं स्मार्ट सिटी का, ये मैं ही लेकर आई नागपुर में. और मैं जुड़ी एनएमसी से, मैं जुड़ी स्मार्ट सिटी से. और फॉर्चुनेटली लास्ट डे ऑफ रजिस्ट्रेशन पे मैं पहुंच गई वहां पे. क्योंकि क्या होता है कि जब इस तरीके के मिशन आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो हमारी हम्म। लोकल गवर्निंग बॉडीज को जनरली पता होता है, जो अच्छा। ब्यूरोक्रेट्स हैं, ऑफिसर्स हैं. अनफॉर्चुनेटली उस वक्त कोविड हमारे यहाँ बहुत स्ट्रांगली हिट हुआ था. जी। एंड वो अपॉर्चुनिटी हमसे मिस होने वाली थी. बट देन आई हम्म। रीच्ड एंड आई फॉर्चुनेटली एंड थैंकफुली कि स्मार्ट सिटी ने बहुत हेल्प किया. सो आई वर्कड विद देम एज अ कंसल्टेंट. आई वाज देयर वर्किंग विद देम फॉर अराउंड 7 to 8 months. मतलब हम्म। नवंबर दिसंबर तक. और अभी फिर जब मुझे काम की वजह से कभी कभी बाहर जाना पड़ता है तो आई एम स्टिल कनेक्टेड टू देम ऑन जूम कॉल्स एंड ओके। जूम मीटिंग्स. सो ये जो हम्म। पहला प्राइमरी ट्रैक आप देख रहे हैं 18 किलोमीटर का जो हुआ है, so that was of course me and there was an entire team जो इसके डिजाइनिंग में हम लगे. तो एक एक मतलब 100 मीटर जाके मेजरमेंट लेके कहाँ क्या कैसे करना, उतना काम हुआ है.
क्या क्या बात। होता है कि आप काम में जब बिजी होते हैं राज, तो इतना सारा कुछ सोशल मीडिया पे डालना व्हाइल यू आर देयर ऑन रोड, इट इज वेरी डिफिकल्ट। मेरे आई लिए नो। तो वो 9 to 5 जैसे जॉब हो गया था। मतलब मैं रोज सुबह 9 बजे वहां ऑफिस जाना, स्मार्ट सिटी में बैठना, और शाम को 6 बजे घर आना, इस तरीके का हो गया था। बट आई एम वेरी ग्लैड एंड आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर विथ यू कि नागपुर हैज डन रियली वेल एंड वी आर अमंग टॉप 25 सिटीज ऑफ इंडिया साइकिलिंग के हम्म। लिए। ये कभी नहीं जी। हुआ है पहले। नागपुर हम्म। को पहला बाइसिकल ट्रैक देने के लिए मैं उसमें एक हिस्सा हूँ, एक छोटा सा। इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि मैं कंट्रीब्यूट कर पाई। इतने सालों से हम बात कर रहे थे साइकिलिंग के बारे में कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। फाइनली एक एग्जीक्यूशन, एक फर्स्ट स्टेप जो है वो हुआ है। बिल्कुल धीरे सर। धीरे 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 ग्रेजुअली बढ़ेगा, बिकॉज हमारे यहाँ अवेयरनेस का भी काफी प्रॉब्लम रहा है। आई मीन मैं जी। ये तो नहीं कहूंगी कि मैं पहली आई एम द फर्स्ट वन टू डू ऑल ऑफ दिस अवेयरनेस और ये सब। बहुत सारे लोग हैं जो इतने सालों से काम करते आए हैं, वो कम्युनिटी से जुड़ना और सबने मिलकर ये जो काम किया है, आई थिंक इट्स फैंटास्टिक। तो यस। बहुत काम हुआ है कमेंडेबल। नागपुर में। एंड हम आई एम थैंकफुल टू द स्मार्ट सिटी एंड एनएमसी की उन्होंने मेरी बात रखी, उन्होंने सुना। जी। और वो जो मैंने उनको प्रोजेक्ट दिया है वो उसके ऊपर एग्जीक्यूट कर रहे हैं टू एन एक्सटेंट की इंडिया वर्ल्ड साइकिल वाइड। फॉर चेंज। यस, इंडिया साइकिल्स फॉर चेंज। तो इट्स आप अगर मतलब उनका वेबसाइट देखेंगे, इनफैक्ट जो सर्वे फॉर्म डिजाइन हुआ, मेरी शुरुआत वहां से हुई। तो हमें इनिशियली विद इन अ मंथ वी हैड मोर देन 50,000 सिटीजंस ऑफ नागपुर जो हमें वो फॉर्म भर के भेज चुके थे। हम्म। एंड लेट मी टेल यू कि इंडिया में वी वर द फर्स्ट सिटी टू सबमिट, वी वर द फर्स्ट सिटी जिन्होंने इतना एक्सटेंसिव काम किया हुआ था ऑन ग्राउंड इंडिया साइकिल्स फॉर ओके। चेंज चैलेंज के लिए। तो हम्म। स्मार्ट सिटी एंड एनएमसी डेफिनेटली हैव वर्कड रिलेंटलेसली। बट टाइम्स अभी जो है कोविड में उनका ध्यान उस तरफ है। देयर आर फंड्स एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स जो है, इश्यूज है। हमारे यहाँ लोग भी बदले हैं, जी। मतलब पोजीशंस चेंज हुई हैं लोगों की। बट फिर भी थिंग्स आर स्टिल गोइंग गुड एंड अभी भी आप देखेंगे तो आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। एवरी डे देयर इज समथिंग और द अदर। वी हैव सैडल अप गाइज, the riders of saddle up guys have been there in all the rides, they have been participating in it. Laughters हो गया, then इतने सारे जो भी हमारे क्लब्स हैं यहाँ पे सब एकजुट हुए। दैट्स द बेस्ट पार्ट। आई जी। मीन मतलब मुझे क्लब्स को भी एक रिकग्निशन मिलना जो कभी नहीं हुआ है, दैट इज अ ग्रेट बहुत बड़ी बात। थिंग। जी। दैट्स अ बिग थिंग। लेकिन अब आप कोरोना पेशेंट्स के लिए भी कुछ लेकर आ रही हैं। यू वुड लाइक टू गिव पीपल रिलीफ एंड यू आर आल्सो Yes. गेटिंग राइडर्स फॉर इट। व्हाट इज अ रिलीफ राइडर? वेल, रिलीफ राइडर ये एक बहुत ही हम्बल सा छोटा सा कंसेप्ट है कि अभी रिसेंटली मेरे मॉम कोविड पॉजिटिव हुए लास्ट मंथ, और अभी नाउ शी इज डूइंग वेरी वेल फॉर्चुनेटली, गॉड ब्लेसिंग्स कि वो ठीक हो गए। बट मैं उस वक्त वहां नहीं थी, मैं घर 4 दिन बाद पहुंची और मैं कुछ कर नहीं पाई। और घर में मेरे फादर जो है वो भी डायबिटिक हैं। तो मेरे घर में मुझे रियलाइज हुआ कि अगर मैं नहीं हूँ तो ये कौन हेल्प करेगा, मेरे जगह कौन हो सकता था। और इसी जी। तरीके से मेरे कुछ फ्रेंड्स है, कोई बैंगलोर में है, कोई दूसरे सिटी में है, और उनके पेरेंट्स यहाँ हैं, दे बिलोंग टू नागपुर बट किसी की शादी हो चुकी है, कोई वर्किंग है। तो देन दे आर कॉलिंग मी कि दीपांति कुछ हो सकता है क्या, आप पेरेंट्स आर देयर, फूड सर्विस कोई हो सकती है क्या, मेडिकल सर्विस कुछ हो सकता है क्या। दैट इज द टाइम व्हेन आई गॉट दिस आइडिया कि इसको एक बेसिक सा कंसेप्ट है कि आपको टमाटर, धनिया, प्याज लगता ही है रोज। मेडिसिन जो आपके एल्डर्स हैं या जो वल्नरेबल है या स्पेशली एबल्ड लोग हैं, उनको इनकी जरूरत पड़ती ही है। और मेरे हिसाब से मैं कुछ जी। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करने से बेहतर मैंने एक ये छोटा सा चीज सोचा कि हम साइकिल पे क्या कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। हम्म। तो मैंने उसका जो फिर एसओपी जी। बनाया, जो रेडी किया, वो भी उसी हिसाब से रेडी किया। तो हम यहाँ बहुत जी। सारी सर्विसेज नहीं दे रहे हैं। एक बेसिक है कि आपको छोटा, आपका जो ग्रोसरीज का शॉपिंग है, थोड़ा बहुत वेजिटेबल्स है, या आपको मेडिसिन चाहिए, जो लोग बुजुर्ग हैं या बीमार हैं घर में, या पेरेंट्स किसी के दोनों कोविड पॉजिटिव हो गए और घर में कोई नहीं हेल्प करने के लिए, ऐसे लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें बेस्ट पार्ट ये है कि जो राइडर्स हैं उनको अक्रॉस द सिटी राइड नहीं करना है और रोज नहीं करना है। बात यह है कि अगर
हमारे पास ऐसा कोई बैकएंड टीम को कॉल आता है कि मान लीजिए इतवारी में मुझे मेडिसिन किसी को पहुंचानी है, तो मेरे पास अगर कोई राइडर है जी जिनका तरफ से मुझे कॉल आया है, उनके रेडियस के अंदर 2 to 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर, तो वो हम डिलीवरी उनको करके देंगे। इन केस हमारे पास उधर कोई वॉलंटियर अवेलेबल नहीं है एंड सम राइडर इज रेडी, तो हम कोशिश करेंगे उनको वो सर्विस देने की। सो इट इज अ वेरी स्मॉल सर्विस, आई वुड से। एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है कि मैं कहाँ सर्व कर सकती हूँ। तो इसके अलावा हम कोई भी हॉस्पिटल बेड्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, इसमें किसी में भी हम हेल्प नहीं कर रहे हैं। इट्स जस्ट अ स्मॉल थिंग। तो ये आप बता रही हैं कि अगर घर में दो लोग हैं, दोनों के दोनों कोविड हैं और जी उनको कोई चीज की जरूरत है जहां पर वो एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं या वो जा नहीं पा रहे हैं या उन्हें होम डिलीवरी नहीं मिल रही है, तो दे कैन गेट इन टच विथ relief riders, and relief riders are, if they are in the 2 or 2.5 kilometer radius, they will get a call and these people will करेक्ट, give a home delivery and help them up. राइट। उसी के लिए मैंने अभी एक दिन ही हुआ है, मैंने ये जो पोस्ट लॉन्च किया है, उसी के लिए वी हैव बीन आस्किंग फॉर वॉलंटियर्स एंड इट वुड नॉट हैव बीन अ बेटर प्लेटफॉर्म देन योर्स, जहां मैं लोगों से रिक्वेस्ट कर सकती थी, आपसे हेल्प ले सकती थी, वेर इन आई कैन हैव वॉलंटियर्स। अभी मुझे एक ही दिन में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला भी है, बट हमें टीम यहाँ पर जो है एक जरूरत होगी, यंगस्टर्स की टीम जो है उसकी जरूरत होगी। बट मेरा क्लॉज यही है कि ये जो डिलीवरीज हैं ये साइकिल पर ही होंगी, गाड़ी पर नहीं। जी। तो सो दिस इज हाउ आई प्लान टू डू दिस। क्या there will be this will be free, will there be a दिस इज एब्सोल्युटली फ्री। ये जो सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं ये बिल्कुल फ्री है। जो खरीदारी हो रही है, वेजिटेबल है या मेडिसिन है, उसके जो पैसे लग रहे हैं वो रेसिपिएंट खुद पे करेंगे। हम उसके लिए, वो सर्विस के लिए कोई भी पैसे चार्ज नहीं कर रहे हैं। इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। इट इज अ वॉलंटरी वर्क एंड सम गुड वर्क जो हम करना चाहते हैं और हम सर्विस देना चाहते हैं। Unfortunately, Nagpur is going through a very critical phase. It's one of the worst hit cities in the country. और इतने right? सारे एनजीओ हैं, इतने सारे लोग हैं, इतना अच्छा काम कर ही रहे हैं। हम अगर थोड़ा सा, अगर हम भी कहीं कंट्रीब्यूट कर सके तो हम बिल्कुल करेंगे। और इसमें हम कोई भी रूल्स जो है वो नहीं तोड़ रहे हैं। सुबह का जो विंडो है, 7 से 11 का विंडो अभी चल रहा है, इसी विंडो के अंदर होगा। मॉर्निंग आप 6 बजे हमें कॉल कर सकते हैं और 10 के पहले, क्योंकि 11 बजे तो फिर से सब कुछ बंद हो जाएगा और रश में होंगे लोग। इसीलिए 6 से 10 के बीच में आप हमें कॉल करेंगे और उसी बीच आपका डिलीवरी हो जाएगा। इन केस अगर डिलीवरी का जो इंग्रेडिएंट्स है वो अवेलेबल नहीं है और इमरजेंसी नहीं है, तो हम उन रेसिपिएंट को कॉल करके, हमारी बैकएंड टीम उनको बताएगी कि क्या ये हम कल कर सकते हैं। इफ दे आर ओके विद इट, तो उनको नेक्स्ट डे वो डिलीवरी हो जाएगी। और ये बिल्कुल भी फिजिकल कांटेक्ट यहाँ पे किसी का भी नहीं है, एंटायरली डिजिटल बेस्ड है। Okay, कहीं पे भी ह्यूमन कांटेक्ट नहीं हो रहा है इसमें। ठीक। ये जो जितने भी डिलीवरी करने वाले रिलीफ राइडर्स रहेंगे, जी क्या इनको कोई सर्टिफिकेट मिलेगा, क्या उनको कोई अप्रिसिएशन मिलेगा फ्रॉम द लोकल बॉडी? नहीं, इस तरीके का अभी तक तो ऐसा मेरे पास में कुछ भी नहीं है राज। बट देन आई एम ट्राइंग टू रीच आउट टू ऑर्गेनाइजेशंस, या जुड़ने की मैं कोशिश कर रही हूँ। और मुझे नहीं लगता कि हम जब कोई अच्छा काम करते हैं तो हम किसी सर्टिफिकेट के लिए या अप्रिसिएशन के लिए करते हैं। और नागपुर जो शहर है, ये कोई बहुत बड़ा कॉस्मोपॉलिटन शहर अभी बना नहीं है, इतना इम्पर्सनल हुआ नहीं है। हमारे अड़ोस पड़ोस के जो लोग हैं वो जी, हमारा ध्यान रखते हैं, परेशानी होती है तो पहुंच जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अगर सच नागपुर बात। में आज हमें एक दूसरे की जरूरत है तो हमें उसके लिए किसी सर्टिफिकेट की जरूरत पड़नी चाहिए। ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन दीपांति, ये मेरे आखिरी दो सवाल होंगे आपसे। जब जी आपने ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट सोचा रिलीफ राइडर का, तो जो आपको इंक्वायरीज आ रही हैं, अब लोग आपको आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, तो विल देयर बी अ हेल्पलाइन नंबर
Will there be a Yes. SMS number? Will there be a WhatsApp number? यस, अभी जैसे मैंने आपको बताया राज कि मैं वॉलंटियर्स के लिए मैंने हेल्प मांगी है। जब मेरे पास एक टीम रेडी हो जाएगी मे बी इन अ वीक्स टाइम, तो ये नंबर्स भी हम आउट करेंगे। और अगर किसी की क्वेरी है कि ये जो राइडर्स हैं इनकी सेफ्टी, या आप ये कैसे तय करेंगे कि ये कोविड पॉजिटिव नहीं है या ये जेन्युइन लोग हैं, तो मैं ये बता दूं कि सबसे पहले तो मैंने जो फॉर्म तैयार किया है गूगल फॉर्म, उसमें मैंने सबके आधार कार्ड एज अ प्रूफ मैंने लिए हुए हैं, और उनका रेसिडेंशियल एड्रेस जो है वो भी लिया है। तो अभी जो मेरे पास एग्जिस्टिंग लोग हैं वो उनका वेरिफिकेशन करेंगे सबसे पहले। उसके बाद ये लोग हमारे साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होंगे एरिया वाइज। तो जैसे Okay. नॉर्थ का अलग हो जाएगा, वेस्ट अलग, साउथ अलग, ईस्ट अलग, नागपुर। एंड उसके बाद में इनका आरटीपीसीआर रिपोर्ट जो है वो कंपलसरी होगा। मतलब उन्होंने पिछले 15 दिनों में एक अच्छा। आरटीपीसीआर टेस्ट करवाया होना ही चाहिए, ये मैंडेटरी है। इसके अलावा एक बार आप जब ग्रुप में जुड़ जाते हैं और हमारे पास ठीक है। जैसे हमारी जो कॉलिंग टीम है उनके पास मान लीजिए कोई कॉल आ रहा है, तो कॉल आते ही हम स्लॉट जो है वो बुक करेंगे, और जिस एरिया का स्लॉट आया है, जिसका जहां से कॉल आ रहा है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज जाएगा। वहां से जो राइडर अवेलेबल होंगे वो स्लॉट पिक करेंगे। पैरेलली एक एक्सेल शीट है जो हमने प्रिपेयर की है राइडर्स को ट्रैक करने के लिए। तो जब राइडर अपने घर से निकलेंगे तो उन्होंने अपने आप को सैनिटाइज करना है, अपना बॉडी टेम्परेचर चेक करना है, और इसके फोटोज हमें खींच के भेजने हैं। दे हैव टू वेयर अ हेलमेट, दे हैव टू वेयर अ अच्छा। मास्क मैंडेटरीली। ये जब तक नहीं होगा तब तक राइडर अपने घर से नहीं निकलेंगे। उनके साथ एक बैग भी रहेगी, उनके ग्रोसरीज ओके। और बाकी सारे। तो ये पूरा हम लोग केयर हम लेने वाले हैं। जब एक पर्सनल केयर राइडर को ये लेना है कि जब वो किसी मेडिकल शॉप में जा रहे हैं या ग्रोसरीज लेने जा रहे हैं तो वो खुद को अच्छे से सैनिटाइज करे। और जब उनका शॉपिंग हो जाता है तो जहां पर वो ड्रॉप करने वाले हैं पार्सल, या तो वो सिक्योरिटी गार्ड के पास में छोड़ेंगे, या सिक्योरिटी गार्ड जहां अवेलेबल नहीं है तो दरवाजे के बाहर ही पार्सल को ड्रॉप किया जाएगा। और वहां से जो हमारे रिलीफ राइडर हैं वो रेसिपिएंट को कॉल करके बताएंगे कि आपका पार्सल बाहर रखा है, आप प्लीज ले लीजिए। इसके अलावा जो पैसों का ट्रांजैक्शन है, ओके। ये पैसों के मेरा आखिरी ट्रांजैक्शन। सवाल जी, होगा। As you mentioned that there would be no money transaction and there would be nothing involved into it. नहीं, द आप मनी ये चीज को ट्रांजैक्शन निःशुल्क। वुड बी इन द केस ऑफ द शॉपिंग। मतलब आप जो या सामान मंगा रहे हैं उसका तो आपको पे करना है, बाकी ये जी। सर्विस के लिए आपको पे नहीं करना है। तो वो ट्रांजैक्शन दो तरीके से होगा यहाँ पे। या तो वो पहले ही हमें पे कर चुके होंगे राइडर के अकाउंट पे। नंबर 2, कि जब शॉपिंग हो रहा है जितना अमाउंट हुआ है वो डायरेक्ट शॉप को पे करे। नंबर 3, अगर वो इस तरीके के किसी लग्जरी के एक्सेस नहीं कर सकते हैं एप्स को, तो हमारे जो राइडर है वो उनके लोकेशन पर जाएंगे। एक सेपरेट बैग रहेगी उनके पास, उसमें उनको काउंटेड पैसा जो है वो ड्रॉप करना है बैग में। राइडर उस पैसे को हाथ नहीं लगाएगा, उस बैग को सील करके वो निकल जाएंगे। शॉपिंग करके वो आपका सामान वापस वहां रख देंगे, और जो बैलेंस अमाउंट है वो भी उसी बैग में रहेगा। अच्छा। So there is full security which is being taken care when it comes to shopping, when it comes to dropping, and also ensuring कि सामान जो तकलीफ में है, जो घर से नहीं निकल पा रहे हैं, उनको बराबर मिल जाए. The idea of राइट। relief rider is solved. Now, how to यस। get in touch with the relief rider? See, I will be releasing a few numbers maybe after a week's time. I need certain numbers. इस वक्त मेरे पास में उतने वॉलंटियर्स जुड़े नहीं है, क्योंकि मुझे राइडर्स की भी जरूरत है और बैक एंड टीम की भी जरूरत है। तो आज का ये जो मेरा आपके साथ सेशन है, इट इज ताकि मैं पहले तो बता सकूं कि ये कंसेप्ट क्या है। क्योंकि कई लोग मुझसे ये भी पूछ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे भी मुझे लोगों ने पूछा कि हम गाड़ी से डिलीवर कर देते हैं, हमारी सेफ्टी कैसी, या इतने दूर कौन जाएगा। तो आज ये कंसेप्ट जो है ये क्लियर हो जाए। वंस पीपल नो अबाउट इट, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। और जो लोग चाहते हैं कि उनके नंबर्स आउट किए जाए, वो हमारे साथ एक वेवर साइन करेंगे, और फिर हम उनके नंबर्स सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज करेंगे। Acha, will there be some kind of hashtag which will be made? This will be my last question to you. Will there be a hashtag or this is Zomato में या
स्विगी में एक एक्सपीरियंस लेटर होता है, ओला में एक एक्सपीरियंस डिलीवरी होती है कि हाउ वाज द Right. एक्सपीरियंस. So will there be something like that which you would be expecting by the people who would need the help of relief riders? A testimonial kind of thing? हैशटैग मेरा सिर्फ एक एक तो रिलीफ राइडर है जो यूज कर सकते हैं, बाइसिकल मेयर ऑफ नागपुर यूज कर सकते हैं, और दोस्त राइडर. मेरा दोस्त राइडर. हैशटैग दोस्त राइडर. जी हाँ. अच्छा. DOST दोस्त राइडर. सो हम्म. आपका दोस्त, आपका दोस्त राइडर जो आपके साथ मुसीबत में और अच्छे में दोनों में साथ. क्या बात, क्या बात. तो हमको हमारे शो का नाम दोस्त राइडर रखना था, बट ठीक है. The वो अगली objective बार is रख लेंगे. the objective is a relief rider. I think you're doing an amazing job because इस वक्त कोरोना की वजह से जिस किस्म की परिस्थिति नागपुर शहर लड़ रहा है, नागपुर शहर उससे और बिल्कुल बेबाकी से लड़ रहा है, और मुझे लगता है आने वाले कुछ दिनों में नागपुर ये जंग जीत भी जाएगा. पर वो जीतने के लिए बिल्कुल. जहां छोटी छोटी कमियां हैं, उनमें से एक कमी आप पूरी कर रही हैं रिलीफ राइडर के जी. थ्रू. और मुझे ऐसा जी. लगता है कि प्रशासन ने इस पूरे काम को लेकर, प्रशासन ने और नागपुर की जनता ने आपकी सराहना करनी चाहिए. आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं. ऐसा ही काम थैंक यू. एक बाइसिकल मेयर से अपेक्षित है, और ऐसा काम हमारी बाइसिकल मेयर कर रही हैं दीपांति पाल. ये हमारे लिए भी बड़े गर्व की बात है. थैंक यू सो मच राज. मैं रियली बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी आपका. आपके सपोर्टर्स हैं, उन्हें बिल्कुल कहिए. मेरे फेसबुक प्रोफाइल पर आपको गूगल फॉर्म्स और SOP का लिंक मिल जाएगा. वो वहां से फॉर्म भर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं. One last thing you like to say to everyone when it comes to relief riders, please say that. अह, अगर आपकी क्षमता है, अगर आपको लगता है कि आप इस छोटी सी सर्विस में साथ देना चाहेंगे हमारा, तो बिल्कुल आइए. इस वक्त आपके ही अपने ही शहर के लोगों को जरूरत है. कल को क्या पता आपको ही जरूरत पड़ जाए. आज आप किसी की मदद करिए, कल कोई आपकी मदद जरूर करेगा. दीपांति पाल, आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी. रिलीफ राइडर जैसे इनिशिएटिव को आप आगे बढ़ा रही हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं. एंड थैंक यू. कीप शाइनिंग. थैंक यू सो मच दीपांति. थैंक यू सो मच राज. थैंक यू. थैंक यू सो मच. वेल, दीपांति पाल, नागपुर शहर की बाइसिकल मेयर. थैंक यू. बाइसिकल मेयर है नागपुर शहर की दीपांति पाल. और दीपांति एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर आई हैं, और वो कॉन्सेप्ट का नाम है रिलीफ राइडर. इसमें होगा ये कि अगर कोई ऐसे लोग हैं जिनके घर में सब कोरोना पॉजिटिव है, तो भाई अब घर के बाहर कौन जाए, कौन सब्जी लाए, कौन किराना लाए, कौन घर के बाहर दवाइयां लेकर आए. ये कुछ ऐसी नेसेसिटीज की चीज है जो बहुत जरूरी है. अब जब कोई घर के बाहर ना जा सके, कोई रिश्तेदार काम ना आ सके, कोई दोस्त यार और पहचान वाला साथ ना दे, तो आपका साथ देने के लिए है रिलीफ राइडर. अगले हफ्ते में रिलीफ राइडर्स के नंबर्स सभी लोग जगह सर्कुलेट होंगे. राज की बात के पेज पे भी वो नंबर्स आ जाएंगे. आप दीपांति पाल, द मेयर ऑफ द बाइसिकल मेयर ऑफ नागपुर को फॉलो कीजिए उनके पेज पे. और आप ये मैसेज भी लोगों तक पहुंचाएं कि इस किस्म का कॉन्सेप्ट नागपुर में इंट्रोड्यूस होने वाला है, जहां पर साइकिल राइडर्स जो साइकिलिंग करते हैं, अगर आप भी साइकिलिंग करते हैं और 2 से 5 किलोमीटर के रेडियस में साइकिल चलाकर किसी की मदद कर सकते हैं, तो अपने आप को रजिस्टर करें. दीपांति पाल का फेसबुक पेज है, उसे फॉलो करें. वहां पर जाकर जो रिलीफ राइडर है उसके एज अ वॉलंटियर आप अपने आप को एनरोल करें. हाँ, हर 15 दिन में RT-PCR आपको कराना होगा, लेकिन वो सुरक्षा के नजरिए से बिल्कुल सही है और जरूरी भी है. तो आप बस यही कीजिए. आप अगर आप साइकिलिंग करते हैं, 2 से 5 किलोमीटर साइकिल चला सकते हैं, तो अपने आप को रिलीफ राइडर के वॉलंटियर बनकर अपने आप को एनरोल कीजिए. दूसरी बात, अगले हफ्ते जब इसके नंबर्स आ जाएं, तो सब जगह सर्कुलेट कीजिए. कब किसको कहां किस वक्त जरूरत पड़ जाए किसकी,
ये कह नहीं सकते। और हम सब एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं अटैच। और एक बहुत अच्छी बात दीपांती ने कही कि को उम्मीद ये नहीं है कि इसको सिटीजन्स कितना अप्रिशिएट करेंगे, उम्मीद ये नहीं है कि इसको एडमिनिस्ट्रेशन कितना सराहेगा, सर्टिफिकेट देगा, वो सब चीजों की अपेक्षाएं नहीं। अपेक्षा सिर्फ इतनी है कि आज आप किसी की मदद करें, क्योंकि शायद कल आपको किसी की मदद की जरूरत पड़े। बड़ी अच्छी बात है। अपने आप को एनरोल करें, रिलीफ राइडर बनाएं, या रिलीफ राइडर के नंबर्स को सर्कुलेट करें, जो अगले हफ्ते ये कॉन्सेप्ट शुरू होने जा रहा है। तब तक कल शाम को 5 बजे वैक्सीनेशन के ऊपर में एक बहुत बड़ा शो आप देखने वाले हैं विद द डॉक्टर एंड द मेयर। जरूर ये शो को देखें, और तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें। परिवार के साथ ये जो वक्त मिल रहा है इसे जाया ना करें। परिवार के साथ एक बड़ा क्वालिटी वक्त बिताएं, एंड अबव ऑल जिंदा रहें। जय हिंद।